तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 में। इस क्लास में दोस्तों रेलवे के सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में विख्यात किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में विख्यात किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बालत्व कृषि से संबंधित है, यानी नील खेती से संबंधित है। कौन सा आंदोलन? तो ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये बिहार में। चंपारण कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। और इस आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था? तो महात्मा गांधी ने। कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह? 1917 में। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च यात्रा कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1930 में। और बारदौली सत्याग्रह 1928 में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में 2021 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं दोस्तों। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से दोस्तों? तो ये पीटर मेरिट्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन है, वहीं से महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। दोस्तों सोच सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते से पहले हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। और ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1931 में। तो ये गांधी इरविन समझौता से ये पहले ये सम्मेलन हो गया था। कौन? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। पहला पहला 1930 में हुआ था। और दोस्तों तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1916 में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि एआईसीसी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश अधिवेशन में किया गया था? तो भारत छोड़ो का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बॉम्बे अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1919 में जो सत्याग्रह की स्थापना हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विद्रोह दांडी यात्रा डैश को समाप्त हुई थी? तो जो दांडी मार्च यात्रा जो हुआ था दोस्तों, इसका नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। कब समाप्त किए थे? तो ये 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिए थे दांडी मार्च यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 को। गद्दार पार्टी 1913 को। ठीक है, याद रहेगा। असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था दोस्तों। और स्वराज आंदोलन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वही स्वराज आंदोलन का। तो ये 1923 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, एक स्वराज का मांग रखा गया था
आपका 5 में, ठीक ना, याद रहेगा आप लोग को। दोस्तों अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग को ऐसे ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न देखने को मिलता रहेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं आप लोग को कराता रहूंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी, यह किसका घटना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की वजह क्या थी? इसका राइट आंसर है नमक दांडी यात्रा, नमक दांडी यात्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया था? स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 से 1944 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को इनमें से किस स्थान में कैद कर लिया गया था? तो 1942 से लेकर 1944 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को किस स्थान पर कैद कर लिया गया था? तो ये आगा खां पैलेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1918 से 1920 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग 10 मील की पैदल यात्रा थी। तो दांडी मार्च कितने मील की यात्रा थी? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 240, ठीक है। 240 मील की यात्रा, पैदल यात्रा करनी पड़ी थी, जिस उसमें टोटल यात्री कितने थे? 78 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में डैश रियासतें शामिल थीं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में डैश रियासतें शामिल थी। ये 565 रियासतें शामिल थी, ठीक है, स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने या सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था दोस्तों। इसका मतलब होता था कि बिना एफआईआर लिखे, चाहे बिना मुकदमे किए ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी को बिना वकील, बिना दलील, बिना इसी को बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का इस क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है रेलवे के, और एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया सभी प्रश्न है। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग दोस्तों ना कमेंट करते हैं ना वीडियो को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।